अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम डॉक्टर खुर्रम लतीफ़ उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है रोज़े की मुनासबत के लिहाज से। देखें, रोज़ा जब भी आप सहरी करें या अफ्तारी करें तो उस दौरान जो है इस मेरी बात को जो है आप लाजमी तौर पे नोट कर लें कि बंदा ये करता है कि पहले पानी पी रहा है, फिर उसके बाद जो है खजूर ले रहा है, फिर उसके बाद समोसा ले रहा है, फिर उसके बाद दही भल्ले ले रहा है, फिर फ्रूट चाट ले रहा है, तो फिर उसके बाद खाने के लिए कुछ यानी मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो लेना शुरू कर देता है। तो इस दौरान फिर ये होता है कि अमूमन जो लोग हैं ना रोज़े की वजह से बीमार हो जाते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि देखें, रोज़ा जो है रोज़े का मकसद ये है कि हमने पेट को जो ना फाका देना है। अगर आप उस सूरत में पेट को फाका ही नहीं देंगे तो उस सूरत में क्या होगा, बीमारियां जो है ज्यादा हो जाएंगी। अमूमन ये होता है कि ज्यादा खाने की वजह से लोगों को जो है ना रोजे जो है वो टूट भी जाते हैं। वो क्या होता है जी, रोजा रखा है, उसको फूड पॉइजनिंग हुई है, उल्टी आ गई या मोशन आ गए, तो उस सूरत में जी मैंने रोजा तोड़ दिया। तो खुदाया अपने पे रहम करें, इस तरह के काम ना किया करें। मैं आपको ना एक छोटी सी मिसाल समझा देता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे ये जग है। अब जग के अंदर आप जो है ना थोड़ा सा पानी डाल लें। अब आपने इसको नोट कीजिएगा, मेरी बात को आपको समझ आ जाएगी सारी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब इस जग के अंदर आपने क्या किया, पानी थोड़ा सा डाल दिया, एक खजूर डाल ली, ऊपर से आपने खरबूजा डाल दिया, फल कोई भी है वो फल डाल दिया, फिर उसके बाद आपने समोसा डाल दिया, फिर पकोड़े डाल दिए, फिर उसके बाद आपने दही भल्ले डाल दिए। जो आपको चीजें मिली इफ्तारी में आपने उसके आप उसके बाद आपने जनाब जी फिर इसके अंदर पानी डाले। अब मुझे ये बताएं, जब आप इसको देखेंगे ये इसके अंदर क्या हाल कर दिया आपने, यही हाल आप अपने मैदे के साथ करते हैं। तो फिर बाद में कहते हैं जी मुझे मोशन लग गए हैं, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। खुदाया अपनी जो जिंदगी है ना इस पे जुल्म ना करें। अफ्तारी जो है आप मुख्तसर तरीन करें, अगर करनी है ना तो आप थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करें। ठंडा पानी तो आपने इस्तेमाल करना ही नहीं ना, तो वो आपके लिए है ही बड़ा नुकसानदेह। उसकी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ठंडा पानी, जैसे मैदा जो है हमारा हीट अप हो जाता है, हीट अप होने की सूरत में जब आप उसके ऊपर ठंडा पानी गिराएंगे वो तो मजीद जो है काम खराब हो जाएगा। इसलिए सादा पानी पिए आप, ठीक है। और लेमन जो है आप उसकी शिकंजवी पी लें, ठीक है। और साथ में जो है आप ये करें कि एक खजूर खा लें, 3-4 खजूर खा लें और फल खा लें, बस इतना आपके लिए बहुत है। फिर कुछ टाइम के बाद नमाज के बाद जो है थोड़ी सी आप वाक करें, उसके बाद आप खाना खा लें, तो इंशाल्लाह आपको जितने भी मसले मसाइल है मैदे के वो सारे ठीक हो जाएंगे। अगर आप वो जग की मैंने आपको मिसाल पहले दे दी है, अगर आप उसी तरह ये जग के अंदर सारा कुछ इंटीग्रेट आप उसको ना चम्मच के साथ मिक्स करके देखें, आपको पता चले एक चीज भी नहीं ली। तो इसी तरह जी खाया, इफ्तारी की, लेट गया, नमाज का नहीं पता, कुछ नहीं पता, जी हमने रोजा कर लिया है। तो लिहाजा खुदा का कुछ खौफ करें, आप ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से जो है आपको कल को मसला मसाइल ज्यादा बन जाए। अमूमन जो है कोलेस्ट्रोल, हार्ट के जो मरीज हैं वो बन जाते हैं रमजान के फौरी बाद। जी हमें ये मसला हो गया, हमें वो मसला हो गया, तो लिहाजा खुदा का खौफ खाएं और जो है सहरी और जो अफ्तारी है मुख्तसर तरीन करें आप। मैं इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आपको सहरी और अफ्तारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल आपको बहुत फायदा होगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।